नमस्कार। भीड़ में भी तन्हा। अक्सर ये शब्द, ऐसी बातें दार्शनिक, गज़ल, गीत इत्यादि में सुनाई देती है। मैं यहाँ पर कोई काल्पनिक बातें करने नहीं आया हूँ। तन्हा शब्द का अर्थ हम सब समझते हैं, अकेलापन यानी लोनलीनेस, जो अक्सर एक डिप्रेशन, भय, अंधकार, इन्हीं बातों की ओर इंगित करता हुआ दिखता है। लेकिन असल में तन्हा या अकेलापन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या है, इसको किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। बड़ी अचरज की बात सुन रहे हैं, उपयोग, उस पर हम चर्चा करेंगे। लोनलीनेस एपिडेमिक या क्रिएटिव पावर, हम इस पर थोड़ा मनोमंथन करते हैं। अक्सर अकेलापन निराशा, नकारात्मकता और भय का दूसरा नाम माना जाता है। लोग कहते हैं यहीं से अवसाद, अंधेरा, मृत्यु, भय जन्म लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच अकेलापन यही है? असल में मनोविज्ञान कहता है कि अकेलापन दो तरह का होता है। पहला है लोनलीनेस और दूसरा है सॉलिट्यूड। थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। लोनलीनेस यानी जब हम भीड़ में रहकर भी कनेक्टिविटी महसूस नहीं कर पाते, और दूसरा है सॉलिट्यूड यानी स्वेच्छा से चुना गया अकेलापन, एकांत, जो हमें आत्मचिंतन और रचनात्मकता की ओर ले जाता है। हॉवर्ड की एक लंबी स्टडी कहती है कि क्रॉनिक लोनलीनेस का असर हमारे स्वास्थ्य पर उतना ही खतरनाक होता है जितना ओबेसिटी और स्मोकिंग का। UCLA की रिसर्च कहती है कि लंबे समय तक अकेलेपन में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है और हमारे दिमाग के डिसीजन मेकिंग और मेमोरी पावर को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स और लाखों फॉलोवर्स हमें होने के बावजूद भी खालीपन महसूस होता है। इसीलिए आज इसे लोनलीनेस एपिडेमिक कहा जाता है। लेकिन यह तस्वीर पूरी नहीं है। अकेलेपन का एक दूसरा चेहरा भी है, वो है सृजनात्मकता। अगर इसे हम पॉजिटिव माइंडसेट में अपनाएं तो यही अकेलापन हमारे मन मस्तिष्क को एक स्पेस देता है जहाँ से महान विचार और कल्पनाएं सृजित करनी होती है। विहंगम दृष्टि से देखें तो न्यूटन ने
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी अकेलेपन में खोजा। तो कबीर के दोहे भी जो प्रेरणादायी है, जीवन को मार्गदर्शन देते हैं, वह भी इसी एकांतिका का परिणाम है। जबकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का सृजन भी शांति निकेतन की नीरवता में किया। बस फर्क इतना है कि लोनलीनेस हमें काट देता है, जबकि सॉलिट्यूड हमें गढ़ता है। मनोविश्लेषक डोनाल्ड विनियोकॉट ने कहा था कि द कैपेसिटी टू बी द एलोन इज ए मार्क ऑफ साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी अकेले रह पाने की क्षमता मानसिक परिपक्वता का संकेत है। मेरा मानना है कि हर इंसान के भीतर एक सबसे अच्छा दोस्त छिपा हुआ है, और वह है खुद। बस ज़रूरत है उससे बात करने की। हाँ, लोग कहेंगे कि यह पागल है, या जो अपने खुद से बात करता है, दीवारों से बात करता है, ऐसा भी कहेंगे। लेकिन सच यही है कि वही भीतर का दोस्त कई बार हमारी एक सच्ची ताकत बन जाता है। तो जब हम अकेलापन महसूस करें तो उससे डिप्रेशन भय के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उसे पॉजिटिव माइंडसेट से क्रिएटिविटी में ट्रांसफ़र न किया जाए, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अकेलापन महसूस हो तो घबराइए नहीं, हमें उसे अपनाने की ज़रूरत है। अंततोगत्वा संक्षिप्त में कह सकते हैं कि भीड़ में तन्हाई या तन्हाई में सृजन आपके लिए अकेलापन बोझ है या ताकत। कृपया अपने विचार इस मनोबंधन के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।